हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज है 13 नवंबर 2024। तो आज हम आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं, जैसा कि आगे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी सीजीएल का मेंस आने वाला है और एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक एसएससी सीजीएल 2024 मेंस और एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के लिए मॉक टेस्ट अभी तक देना स्टार्ट नहीं किया है, तो सभी लोग जल्द से जल्द मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। अब देखो, मेन ये जो हम वीडियो आज लेकर आए हैं, ये और सिर्फ आरपीएफ एसआई वालों के लिए। ठीक है, आरपीएफ एसआई वालों के अब आपको करना क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम है, तो आपके पास एक महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट में देखना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, जैसे किसी का स्कोर 80 बन रहा होगा, किसी का स्कोर 90 बन रहा होगा, किसी का स्कोर 70 बन रहा होगा। ठीक है, तो हम ये मार्क्स जो है भाई, टोटल देखिए 120 मार्क्स का पेपर होता है, तो 180 से हम 110 यानी कि 100 प्लस कैसे पहुंच सकें ताकि लिस्ट में हमारा नाम आ सके। ठीक है भाई, लिस्ट में आपका तभी नाम आएगा जब 100 के आसपास आपके मार्क्स होंगे, इस बात को याद रखिएगा। और आपकी ऑल ओवर इंडिया आपकी रैंक लगनी है। ठीक है ना, तो जिनका भी स्कोर अभी 80, 90, 70 है, ये वीडियो उन सभी के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है डजेंट मैटर, ये आपका मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको देखना है आपका जो स्कोर है किस किस सेक्शन से अच्छा आया है और किन किन क्वेश्चनों में आपका टाइम ज़्यादा लगा है, सबसे पहले ये देखना है। सबसे पहले ये देखना है किन कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सही हुए हैं। जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनमें तीन तीन आपको कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम उनका होगा जो क्वेश्चन आपके राइट हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं, पहला कॉलम वो होगा। दूसरा क्वेश्चन वो है जो आपने अनअटेम्प्ट किए हुए हैं। ठीक है, और तीसरा कॉलम वो होगा जो आपका रॉन्ग होगा। और चौथा एक कॉलम और बनाना, आपने राइट तो किए हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लिया है, आपने टाइम ज़्यादा लिया। ये चार कॉलम आपको बनाने हैं, पहला मौका आपको देना है और ये चार कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, तो देखना है आपने क्वेश्चन तो सही किया है और एवरेज टाइम से आपने कितना ज़्यादा टाइम लिया है वो क्वेश्चन यहाँ पर लिखना है, देखना है। और उस क्वेश्चन में आप और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे आपका टाइमिंग कम लगे। ठीक है, एक ही मॉक देना है, भी याद रखिएगा। फिर राइट क्वेश्चन तो आपके ठीक है, कितने राइट हुए। अनअटेम्प्ट, आपने उन क्वेश्चंस को आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए, टाइमिंग का इशू हो गया, आपको आ नहीं रहे थे, क्या प्रॉब्लम हो गई, ये चीज़ें आपको देखना है। यदि कोई क्वेश्चंस आपसे भी नहीं बन रहा है, कोई टॉपिक आपका वीक है, तो आप मॉक टेस्ट देंगे। जो क्वेश्चंस आपसे अनअटेम्प्ट हो रहे हैं वो टॉपिक आप एक बार अभी दोबारा पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है। तीसरी चीज आपको बताना चाहेंगे, मान लीजिए आपने अनअटेम्प्ट किया यानी कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था या टाइमिंग इशू के कारण आपसे रह गए, क्वेश्चन तो बन रहे थे बट टाइमिंग इशू के कारण रह गए, तो आपको दिन में कम से कम एक दिन में कम से कम आपको 2 मौका देने हैं जिससे आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। ठीक है ना, एक चीज याद रखिएगा, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आपसे बन रहे हैं लेकिन टाइम ही नहीं आप मैनेज कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में कैसा आप परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे रॉन्ग हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुए हैं, क्योंकि देखो मैथ और रीजनिंग दो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें क्वेश्चन हमारे रॉन्ग नहीं होने चाहिए। बाकी जीएस का तो कोई भरोसा नहीं रहता, कितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, बट इसके जो 35 यानी कि जो 70 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसमें 70 की बजाय 70 ही आपके नंबर होने चाहिए। एक नंबर नहीं यहाँ से आपका कटना है, 70 आउट ऑफ 70 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर आपका 65 भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 65 से आपका कम नहीं होना चाहिए स्कोर। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ताकि आप जो 50 मार्क्स का जो जीएस बचा, उस जीएस में आप कम से कम 35 प्लस मार्क या 35 तक आप मार्क्स स्कोर कर सको, गेन कर सको। ठीक है, तो याद रखिएगा मैथ रीजनिंग में आपको 100% एक्यूरेसी है, और जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा, उस टॉपिक की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, आप सेक्शन मॉक लगा सकते हैं या पदर से पूरा का पूरा टॉपिक भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जीएस के लिए भी आपको इसी तरह पूरा रिवीजन करना है।
तो टेक्स्ट बुक अभी हाल ही में लेकर आया है एक आप लोगों के लिए पास, जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है उनको आरपीएफ एसआई के लिए मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जैसा कि अभी एक सेल आने वाली है 14 से 15 नवंबर के बीच, तो हमने सोचा आप लोगों को बता दें, जिससे कि जो हाई प्राइस अभी ड्रॉप होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है, बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें ताकि सभी लोग आप इस मौके का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो अभी एक सेल आने वाली है, सपनों की उड़ान, याद रखिएगा सपनों की उड़ान एक सेल आने वाली है। ठीक है, और इसमें बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है, सबसे कम प्राइस रहने वाला है, याद रखिएगा। ये जो ऑफर है आपका 14 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, और यदि आप हमारा कूपन कोड देवटेन यूज करेंगे तो उसमें आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। मान लीजिए प्राइस 349 रुपीज का है, इसमें आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा यदि आप हमारा कोड देवटेन कूपन कोड यूज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग याद रखिएगा, जो भी एस्पिरेंट आरपीएफ एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोग मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का पास जरूर परचेज कर लीजिएगा, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। और याद रखिएगा हमारा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, देव10 कूपन कोड, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल सकता है। भाई बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं ना जो कि फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, ज़्यादा उनको लगती है, तो उनके लिए है कि आप देव10 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। याद रखिएगा मॉक टेस्ट सभी को देना है और टेक्स्ट बुक बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना आता है इस टाइम पे। ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर कुछ वीडियो ला सकें जिससे आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आएगी, तो कल आप लोगों के लिए याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम एक वीडियो ला सकें जिससे आपका स्कोर इंप्रूव हो सके। ठीक भी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।